कि समस्या का हल कैसे निकाला जाए। देखिए, ये जब समझने वाली बात होती है या फिर आपको ये कहना हो, मान लीजिए कि मैं हल नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो इन सारे केसेज़ में आप उनको कैसे करते हैं ट्रांसलेट, आइए वो सीखेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपने क्या करना है, आपको पता ही है। वीडियो को करना है लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में कमेंट में क्या लिखना है वो थोड़ी देर में बताऊँगा मैं आपको, और साथ में वीडियो को करना है शेयर आपके दोस्तों के साथ जो आपको लगता है इससे पा सकते हैं कुछ फ़ायदा। करते हैं शुरुआत। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ऑब्वियसली वो तो आएगा ही, लेकिन इसके साथ-साथ जब आप कहते हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, तो आप अपनी कैपेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप किसी भी कारण से या तो आपके पास वो रिसोर्सेज़ नहीं है, आपकी वो कैपेबिलिटी नहीं है, आपकी वो क्षमता नहीं है जिसकी वज़ह से कि आप समझ पा रहे हैं। तो इसकी वज़ह से यहाँ पर मॉडल वर्ब कैन का इस्तेमाल होगा, और नहीं पा रहा हूँ तो इस वज़ह से आई कांट। सो आई कांट, और समझने के लिए यहाँ पर आप फिगर आउट का इस्तेमाल कीजिए। सो आई कांट फिगर आउट कि इस समस्या को हल कैसे किया जाए। तो देखिए, यहाँ पर दैट का इस्तेमाल नहीं होगा। इस समस्या को हल कैसे किया जाए, तो इस वजह से आप यहाँ पर सीधा ही हाउ का इस्तेमाल कीजिए। आई कांट फिगर आउट हाउ। और अगले वाले सेक्शन में क्योंकि आपके पास कोई सब्जेक्ट नहीं है, दूसरे क्लॉज में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इस वजह से आप सीधा इसके बाद वर्ब को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, वो भी इन्फिनिटिव फॉर्म में। सो आई कांट फिगर आउट हाउ टू, और समस्या को हल करने के लिए या तो आप कह सकते हैं फिक्स द प्रॉब्लम या फिर सॉल्व द प्रॉब्लम। दोनों ही सही हैं, आप इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक बार फिर से, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस समस्या को कैसे हल किया जाए। आई कांट फिगर आउट हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम और हाउ टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। फिर आता है उसने आखिरकार कविता का मतलब समझ लिया। उसने, मान लीजिए यहाँ पर एक लड़की है, उसकी बात हो रही है, तो शी, और आखिरकार के लिए आप फाइनली का इस्तेमाल करते हैं। शी फाइनली समझ लिया, फिगर्ड आउट। ये मैंने एक बार पहले भी आपको बताया हुआ है कि जब कभी भी आप फ्रेज़ल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि जैसे फिगर आउट है आपका फ्रेज़ल वर्ब, तो फिगर आउटेड ये मत करिएगा, ये गलत है। क्योंकि आपका जो मेन एक्शन है, मेन वर्ब है यहाँ पर, वो फिगर है, तो इसके साथ आप फिगर्ड आउट कहेंगे। सो शी फाइनली फिगर्ड आउट, और क्या फिगर आउट कर लिया? द मीनिंग, मीनिंग ऑफ द, एक खास कविता की ही बात होगी, तो इसके लिए आप कहेंगे पोएम। शी फाइनली फिगर्ड आउट द मीनिंग ऑफ द पोएम। इसको अगर आप पोयम बोलते हैं तो आप बोल सकते हैं, वैसे बहुत सारे लोग इसको समझ जाएंगे, लेकिन इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है पोएम। सो शी फाइनली फिगर्ड आउट द मीनिंग ऑफ द पोएम। हमें लागत को कम करने का सबसे अच्छा तरीका समझने की जरूरत है। हमें जरूरत है, वी नीड टू, समझने की, फिगर आउट, वी नीड टू फिगर आउट। अब लागत को कम करने का और सबसे अच्छा तरीका, तो देखिए अच्छा मतलब गुड, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है सबसे अच्छा तरीका, तो आप कहेंगे द बेस्ट वे। देखिए, ये भी ध्यान रखने वाली चीज है कि जब कभी भी आप बेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री का कोई भी एडजेक्टिव हो, तो उसके साथ आप हमेशा द का इस्तेमाल करते हैं। सो वी नीड टू फिगर आउट द बेस्ट वे। और लागत को कम करने का, तो इस वजह से आप कहेंगे टू रिड्यूस, कम करने के लिए टू रिड्यूस, और लागत के लिए आप द कॉस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। वी नीड टू फिगर आउट द बेस्ट वे टू रिड्यूस द कॉस्ट। हमें लागत को कम करने का सबसे अच्छा तरीका समझने की जरूरत है कि वह यह समझने की कोशिश कर रहा है कि उसका प्रयोग क्यों असफल हुआ। वह समझने की कोशिश कर रहा है, ही इज, और ट्राइंग। यहां तक तो क्लियर होना चाहिए, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और इसके बाद फिर आप जो फिगर आउट है उसको यहाँ पर एज अ वर्ब ना इस्तेमाल करके आप एज अ नाउन इस्तेमाल कीजिए। उसके लिए आपको इन्फिनिटिव फॉर्म इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट, वो समझने की कोशिश कर रहा है कि उसका प्रयोग क्यों असफल हुआ। वाई हिज, प्रयोग के लिए आप एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। वाई हिज एक्सपेरिमेंट, और असफल होने के लिए आप या तो फेल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप फॉल फ्लैट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि फॉल फ्लैट
प्रेज़ेंट में कहते हैं, तो यहाँ पर आप फेल फ्लैट का इस्तेमाल करेंगे। तो दोनों ही तरीका है। हालाँकि सेंटेंस में हमने एक अ, जो है फ्रेज़ल वर्ब का इस्तेमाल कर लिया है, तो यहाँ पर एक दूसरा भी एक्सप्रेशन इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप चाहें तो फेल्ड का ही इस्तेमाल कर लीजिए, वो भी चले वो ऑब्वियसली सही है ही। वह यह समझने की कोशिश कर रहा है कि उसका प्रयोग क्यों असफल हुआ, ही इज़ ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाई हिज़ एक्सपेरिमेंट फेल्ड। अब आखिरी स्टेटमेंट आज के दिन का, लेकिन यार पता है जो हमारे वीडियोज़ पे टोटल व्यूज़ हैं, उसको अगर कंपेयर कर दूँ मैं टोटल सब्सक्राइबर काउंट से, तो आपको यकीन नहीं होगा कि ये 1% से भी कम है। इनफैक्ट 1% तो बहुत आगे की बात हो गई। ये अप्रॉक्सिमेटली 0.0 सम परसेंटेज में है। तो इसको आप ही इम्प्रूव कर सकते हैं। फटाफट से सब्सक्राइब वाले ऑप्शन को करिए क्लिक और साथ में वीडियो को करिए शेयर जिससे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। चलिए, आखिरी वाला स्टेटमेंट क्या होगा? उसने निर्देशों को समझने में थोड़ा समय लग सॉरी सॉरी उसे निर्देशों को समझने में थोड़ा समय लगा। तो उसे समय लगा ही टुक टाइम या फिर इट टुक हिम सम टाइम, दोनों ही तरीका सही है। तो आप इनमें से कौन-सा इस्तेमाल करेंगे और साथ में उसे निर्देशों को समझने में थोड़ा समय लगा। तो इसका जो फाइनल स्टेटमेंट होगा, वो आपको करना है ट्रांसलेट और डालना है कमेंट सेक्शन में। बाकी वीडियो को लाइक करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।